Solved example 46.6. The binding energy per nucleon is 8.5 for A equals to 120 and 7.6 for A equals to 240. तो मेरे पास दो न्यूक्लियाई हैं. जो 120 वाला न्यूक्लियाई है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी वो लगभग इतनी है, राइट. कम वाले का 8.5 है. ए जहाँ पे कम है वहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जहाँ 8 है वहाँ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. यानी कि आपका मास नंबर बढ़ा तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो गई. सपोज अ न्यूक्लियस विद A240 ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल नंबर. सो 240 वाला न्यूक्लियाई, सपोज ये 240 वाला न्यूक्लियाई ब्रेक होके, यार ब्रेक होना मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फिजन हो गया. तो फिजन होने के बाद 120 के दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं आपके. कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, राइट. इस क्वेश्चन को हम वन स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन वन स्टेप में करने के लिए एक बार इसका डिटेलिंग करनी ज़रूरी है. तो डिटेलिंग करके जब एग्ज़ाम में आएगा आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, तो आप इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो समझ लेते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे. एनर्जी रिलीज्ड इन ब्रेकिंग इज, तो एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी, टोटल एनर्जी जितनी इसके पास है माइनस सम ऑफ द एनर्जीज जो इन दोनों के पास में होगी, राइट. उतनी टोटल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होने वाली है. क्लियर. ये जो ई है, ये ई क्या है, यहाँ पे जो मैंने ई लिया है ये एक्चुअली में रेस्ट मास एनर्जी है. क्योंकि क्या होता है, अगर आपने फिजन को ध्यान से पढ़ा होगा तो जो एलिमेंट जिसका ये मास नंबर 120 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो ज़्यादा है, लेकिन इसका जो रेस्ट मास एनर्जी होगा वो कम होगा. ठीक है. सिमिलरली ये जो एलिमेंट है 240 वाला, राइट, जिसका मास नंबर 240, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो कम है, लेकिन इसकी रेस्ट मास एनर्जी ज़्यादा होगी. ठीक है. रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, जो हम ऐसे निकालते हैं mc स्क्वायर से, ये होगी रेस्ट मास एनर्जी. अभी देखो मैं रेस्ट मास एनर्जी के बारे में आपको और डिटेलिंग में समझा दूंगा यहाँ पे. तो अपन को ये पता लग गया कि हमने रेस्ट मास एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जो एनर्जी रिलीज होगी फिजन रिएक्शन में, राइट. अब देखो बाइंडिंग एनर्जी होती है मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये होती है मेरी बाइंडिंग एनर्जी. ये जो mx है ना, mx इंटू सी स्क्वायर, ये होता है मेरा रेस्ट मास एनर्जी x न्यूक्लियस का. अब मैं क्या करूँगा, इस mx को mx इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उधर ले जाता हूँ और बाइंडिंग एनर्जी को इधर ले जाता हूँ. तो मैंने ऐसा ही करा हुआ है. ये ZMP NMN 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एज इट इज़ है. ठीक है. ZMP मतलब प्रोटॉन का नंबर इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर मास ऑफ वन न्यूट्रॉन 931 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x इक्वल्स टू mx 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जो mx 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये होती है मेरी रेस्ट मास एनर्जी. अभी मैंने आपको समझाया कि बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 120 की ज़्यादा है, तो इसका रेस्ट मास कम होगा. आप इक्वेशन से भी देख सकते हो, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा उसका रेस्ट मास कम होगा. ठीक है ना. अब देखो रेस्ट मास एनर्जी कम होगा. अभी यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है तो इसका रेस्ट मास एनर्जी कम होगा. अब देखते हैं, अपन आगे चलते हैं. ये मेरी इक्वेशन हो रही है, राइट. x से दो सेम मास नंबर के न्यूक्लियाई आ रहे हैं 120 के. अब मैं क्या करूँगा, E इज़ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ x न्यूक्लियस, और E1 और E2 जो है वो रेस्ट मास एनर्जी y और z न्यूक्लियस की है. मेरे को पता है इनका मास नंबर है A1 फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का है A2, दोनों 120 हैं. Z1 Z2 नहीं पता मुझे, प्रोटॉन नंबर के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. बट मुझे ये ज़रूर पता है कि Z1 प्लस Z2 जो है वो Z के बराबर होगा. ये ध्यान रखें.
ओके, जितने प्रोटॉन इसके पास है टोटल उनका सम इन दोनों के पास ही होगा, राइट। और एक बात और भी ध्यान रख सकते हैं कि N1 प्लस N2 जो होगा वो N के बराबर होगा, राइट। तो जितने पेरेंट न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन्स हैं उतने ही डॉटर में भी होंगे, राइट। ओके, अब क्या हो रहा है, मैं बस डेटा पुट करता जा रहा हूँ। मैंने E की वैल्यू निकाली अभी यहाँ से, एक मिनट, E की वैल्यू मैंने निकाल ली। जो फॉर्मूला है मेरा ZMP NMN 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है मुझे क्वेश्चन में, ये जो गिवन है ना 7.6 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो पर न्यूक्लियन अगर 7.6 है तो जो E एटम है, X एटम है, इसके पास कितनी बाइंडिंग कितने न्यूक्लियंस हैं, इसका मास नंबर क्या है, इसका मास नंबर है 240, यानी कि न्यूक्लियंस 240 हैं। तो पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 है, तो 240 न्यूक्लियंस के लिए हो जाएगी 7.6 इंटू 240। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ये हो गई X वाले की, राइट। Y वाले की कितनी हो जाएगी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। Z1 इसके पास प्रोटॉन है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, N1 इसके पास न्यूट्रॉन है, 931 बाइंडिंग एनर्जी इंटू Y, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Y पर न्यूक्लियन गिवन है मुझे 8.5 है, और टोटल न्यूक्लियंस कितने होंगे Z1 प्लस N1। तो ये आ गई E1 की इक्वेशन। सिमिलरली E2 की इक्वेशन लिखूंगा मैं, Z2 इसके पास प्रोटॉन, N2 इसके पास न्यूट्रॉन, और इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 है, और टोटल न्यूक्लियंस Z2 प्लस N2 है। अब मुझे E1 पता है, E1 पता है, E2 पता है, E पता है, ये तीनों वैल्यूज़ क्या करो, सब्सटीट्यूट कर दो इधर इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। वो अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे आ गए अपन। ये इक्वेशंस मैंने आपको पहले ही बता दी है, Z1 प्लस Z2 इज Z है, N1 प्लस N2 N है, और Z1 प्लस Z2 N1 प्लस N2 सभी को जोड़ दें, ये क्या हो गया टोटल न्यूक्लियंस, और वो 240 रहने वाले हैं। अब हमने सारा डेटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, राइट। सब्सटीट्यूट करके इन वैल्यूज़ को भी हमने साथ साथ सब्सटीट्यूट कर देना है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे E1 की, तो हमारे पास फाइनली पुट करने के बाद कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो Z1 प्लस Z2 है, माइनस कॉमन ले लो, इधर माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगा दो, प्लस हो गया। अब Z1 प्लस Z2 क्या है मेरा, Z ही है, तो Z माइनस Z खत्म हो गया। ऐसे ही ये वाला ख़त्म हो जाएगा टर्म, ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स खत्म होंगी। तो फाइनल में मेरे पास क्या बचेगा, ये डेटा बचेगा मेरे पास फाइनल में, राइट। इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला बन गया मेरा। ये तो डेटा डाला हुआ है और फॉर्मूला ये बन गया मेरा, A मल्टीप्लाई बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मिडल वेट एटम, मिडल वेट न्यूक्लियस माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी वेट। ये हैवी वेट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये मिडिल वेट यानी कि वो 120 वाले, जो 120 वाले एटॉमिक नंबर होते हैं, मास नंबर होते हैं सॉरी, उनको हम मिडिल वेट कहते हैं, राइट। 240 वाले को हैवी वेट कहते हैं, क्योंकि फिजन में क्या होता है, फिजन में हैवी वेट वाला न्यूक्लियाई 2 मिडिल वेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो। जो आपका हैवी वेट वाला था उसका मास नंबर मल्टीप्लाई बाय मिडिल वेट, और जो हैवी वेट है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन रिएक्शन। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें।